हमने इनविटेशन तो कर लिया, इनविटेशन करने के बाद हमने पर्सन भी रेडी कर लिया, बट पर्सन जब मीटिंग का टाइम होता है उस टाइम हमारा कॉल रिसीव नहीं करता ना। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड माधुरी। तो इसके पहले मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है ना। पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो था मेरा इनविटेशन के ऊपर है ना, कि आप इनविटेशन कितना परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आई इसका जो टॉपिक है वो हमारा प्री फॉलोअप की, मतलब कि हम पर्सन रेडी कर लेते हैं इन्विटेशन करके, लेकिन वो पर्सन हम मीटिंग के टाइम हमारा कॉल रिसीव नहीं करता है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताकर जाऊंगी कि एक्चुअल में एक पर्सन को क्या चीज की जरूरत होती है और उसको क्या वैल्यू देनी होती है मीटिंग की, जिस वजह से वो आपका ट्रेनिंग भी अटेंड करे और आगे चल के आपके साथ काम भी स्टार्ट करे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी लाइक और कमेंट भी जरूर कर दीजिए। और जो भी आपके टीम में न्यू लोग आते हैं ये वीडियो जरूर आप शेयर कीजिएगा, जिनसे उनको काम करने में कोई प्रॉब्लम भी ना आए और वो पहले से अवेयर हो जाए कि उनका काम अच्छे तरीके से चले। तो बाकी अभी मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने जा रही हूँ जिसके ऊपर आप लोग को अच्छे तरीके से काम करना और बाकी वीडियो को ध्यान से देखना भी है। और देन उसके बाद आपको एक डायरी पेन लेके आप इसे नोट भी कर लेना, जिससे आपको प्री फॉलोअप करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका जो पर्सन है वो मीटिंग भी सही तरीके से अटेंड करे। तो पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या चीजें हैं कि आपके साथ जो पर्सन आ रहा है, आपने इनविटेशन कर लिया, इनविटेशन करने के बाद आप उसको ढीला मत छोड़ो। काफी सारे लोग होते हैं उसको ढीला छोड़ देते कि चलो यार इसको तो मैंने रेडी कर लिया ना, अब तो ये मीटिंग में बैठ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपके साथ जो पर्सन आ रहा है उसके साथ एक पहले आपको अच्छी तरीके से मतलब कि स्टेप बाय हमेशा बात करते रहना है जब तक कि मीटिंग में वो बैठना। हमेशा मतलब कि 15 मिनट पे 10 मिनट पे उसको अपडेट करते रहना कि भाई आपका देखो इतने मिनट टाइम बचा है मीटिंग, कहीं ना कहीं वो आपका मीटिंग जरूर अटेंड करे। तो अभी बाकी कुछ चीजें मैं और भी बताऊंगी। पहले तो देखो अभी क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीटिंग की जो है ना कि मेन चीज होती है वैल्यू देना। मीटिंग के टाइम आपको कॉल रिसीव नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको वो मीटिंग की वैल्यू नहीं मिली है। तो प्री फॉलोअप में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें जरूरी होते हैं सामने वाले पर्सन को बताना। तो पहला जो पॉइंट है, जो सीनियर है, जो फाउंडर है, जैसे कि हमारे जो सीनियर है मिस्टर जग्गी सिद्धू सर है ना, जो हमारे मीटिंग को होस्ट करते हैं, तो आप मिस्टर जग्गी सिद्धू सर के बारे में आप अच्छे तरीके से उनको बताओ कि भाई वो इंसान कहाँ से उठ के आया और आज किस लेवल पे काम कर रहा है, कितना टाइम उनको हो चुका है। जैसे कि फाउंडर है, ठीक है, आज अगर देखा जाए तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे ना जब उन्होंने इस काम को स्टार्टअप किया था उस टाइम पे ना, और आज के टाइम पे उन्होंने इस काम की वजह से जहां पे आज आप ट्रेनिंग अटेंड करने जा रहे हो उसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी टोटली लाइफ चेंज की है, जो आने वाले टाइम में आप भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद ही अपना ही किया है, उन्होंने अपने साथ साथ यहाँ पे काफी सारे लोगों की यहाँ पे लाइफ उन्होंने चेंज की और इस काम के अंदर उनको 9 ईयर यानी कि 9 साल का टाइम हो चुका है। तो सोच कर देखो, जो इंसान को इस काम के अंदर 9 साल का टाइम हो चुका है वो आपको कितनी बेस्ट नॉलेज देने वाला है। ठीक है, आज अगर उनके महीने की इनकम देखा जाए तो 1.5 से लेके 2 लाख की इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब एक चीज समझो कि आप सामने वाले पर्सन से बोलो उनसे कि आप मेरे को ये बताओ डियर, अगर मान के चलो जो इंसान महीने का 1.5 से लेके 2 लाख रुपए खुद कमा रहा है, क्या लगता है वो आपको 10 से लेके 15,000 कमाना नहीं सिखा सकता? ये चीज आप सामने वाले पर्सन से पूछो, बोलेगा कि हाँ जी मैम क्यों नहीं सिखा सकता, है ना। के बारे में बताने के बाद उसको आप बताओ मीटिंग के बारे में, मीटिंग का क्या रूल्स रेगुलेशन रहने वाला है। पहले तो आप उनको ये बताओ कि देखो जो हमारी मीटिंग रहने वाली वो 8 बजे के टाइम पे रहेगी, है ना। तो 8 बजे के टाइम पे मीटिंग है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 8 बजे ही इंटर होना है। आपको 8 बजे से पहले पहले मीटिंग में इंटर होना है, क्योंकि अगर देखा जाए वो मैप पे एक लिमिट होती है, 1000 लोग की लिमिट, 1000 लोगों की ही लिमिट होती है। अगर आप 8 बजे मीटिंग अंदर सोच रहे हो मैं इंटर हो जाऊं मीटिंग अटेंड कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप मीटिंग से लीव हो जाओगे, बाहर हो जाओ। तो आपको क्या है ना, मीटिंग में 2 मिनट पहले ही यानी कि 7:58 पे ही इंटर होके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना। ये चीज आप सामने वाले पर्सन को बताओ। एंड देन उसके बाद आप उसको ये चीज बताओ, जब आप मीटिंग में इंटर हो जाओगे तुरंत अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर देना मेरे को। एंड उसके बाद जितनी भी सारी चीजें सर बताएंगे मीटिंग अंदर, जो भी आप भी एक्टिविटी करने के लिए बोलेंगे वो सारी एक्टिविटी आपको करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। एंड उसके बाद आप उसको बताओ कि मीटिंग के अंदर प्रॉपर आपको डायरी पेन लेके बैठना है। अब डायरी पेन लेके बैठना क्यों जरूरी है इसका भी उसे रीजन बताओ, तभी वो डायरी पेन लेके बैठे। कि आप डायरी पेन लेके बैठोगे तो उससे क्या होगा कि हमारा 2 दिन के बाद एक हमारा इंटरव्यू होता है छोटा सा, उस इंटरव्यू के अंदर आपके जो भी चीजें ट्रेनिंग वगैरह आपको मिल रही है इसमें से ही आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या चीज समझनी है। अब एक चीज समझो डियर, एक इंसान के माइंड में ओनली जस्ट 40 मिनट तक ही बातें रहती हैं, उसके बाद वो बातें हैं जो माइंड से स्किप हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या है कि अगर मान चलो आप नोट नहीं करोगे तो जब आपको इंटरव्यू होगा उस टाइम पे आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, तो आप बताओगे कैसे। लेकिन अगर आप नोट किए रहोगे
तो आप अच्छे तरीके से वहां पे एक्सप्लेन करके देख देख के बता सकते हो। जैसे कि स्कूल कॉलेज में हो गया तो हमारा एक सब्जेक्ट बनता है ना, सब्जेक्ट के अंदर हम पूरा लिखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिना लिखे वहां पे सारी चीजें कर लें, है ना, पेपर को पास कर ले, लेकिन बट क्यों लिखवाया जाता है कि जिससे हमें वो सारी चीजें याद। तो इस वजह से क्या है ना कि आपको डायरी पेन लेके बैठना है, कम से कम उससे बोलो कि 4-5 पॉइंट तो ऐसे होने चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप रिटर्न उधर से मेरे को बता सकते। ये चीज हो गई। एंड उसके बाद आप उसको बोलो कि प्रॉपर कैमरा ऑन करके बैठना है। अब कैमरा ऑन तो करना है, लेकिन क्यों करना है वो भी उसको रीजन बताओ। अभी क्या है ना, यहाँ पे देखो, अब कैमरा ऑन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जिसका भी कैमरा ऑफ होता है उसका जो नाम है सबसे नीचे आ जाता है, जहां से हमारे जो कोड टीम चेक करती है वो आपको रिमूव कर देगी, आपको कोई नुकसान हो। तो आपको क्या ना प्रॉपर कैमरा ऑन करके और हैंड रेज करके बैठना है। फिर उसके बाद आप उसको ये चीज बताओ कि मीटिंग के अंदर सर आपको बोलेंगे कि बीच बीच में स्क्रीनशॉट अपने सीनियर्स को भेजने के लिए, तो वो चीज भी आपको करनी है। एंड देन उसके बाद उसको बताओ कि भाई देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे 1000-1500 लोग मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, लेकिन इसमें से ओनली जस्ट सिलेक्शन होगा 300 लोग का। और मैं खुद की अपनी टीम से बात करूं तो मेरी ही टीम से कम आपकी तरफ 25 लोग बैठे हैं इस मीटिंग के अंदर, बट मैं इसमें ओनली जस्ट 5 लोग का ही सिलेक्शन करूंगी। ये चीज आप उनको इस वजह से बताओ, क्योंकि देखो अगर मान के चलो हम सबको सिलेक्ट कर लें बट हम सबको टाइम ना दे पाए तो कोई मतलब तो होगा नहीं, है ना। तो हम ओनली जस्ट उतने लोग को ही सिलेक्ट करेंगे जिनको हम अपना टाइम भी दे सके और जिससे सामने वाला पर्सन हमें सीरियस भी लगे। जैसे कि जो मीटिंग्स आपकी हो रही हैं, इस ट्रेनिंग्स के अंदर आपको बताई जाएंगी कि भाई आपका काम वगैरह क्या रहने वाला है। तो अगर आप मेरे को सीरियस लग रहे हो कि हाँ चलो आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो सही तरीके से, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। बट अगर आप लापरवाही कर रहे हो, मेरी बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो सॉरी डियर, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एंड उसके बाद आप वहां के क्या बताना है कि भाई आपको मीटिंग अंदर क्या क्या चीजें बताई जानी, क्या क्या पॉइंट है जो आपको जरूरी है अच्छे से अटेंड करना। वो क्या है कि पहला आपका रहेगा ESBI मॉडल। आपको सर ESBI मॉडल के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, तो इसको क्या है ना आप अच्छे तरीके से नोट भी करना, स्लाइड के थ्रू सर बताएंगे तो नोट भी करना, मैं आपसे पूछूंगी भी। एंड उसके बाद रेड पिल एंड ब्लू पिल के बारे में बताएंगे, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। देन उसके बाद आपको ड्रीम सर्कल के बारे में बताएंगे। एंड उसके बाद आपको टाइम लीवरेज, मनी लीवरेज, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। एंड उसके बाद आपको बताएंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में। ये 4-5-6 पॉइंट है जो आपको बताया जाएगा और आपको इसमें से अच्छे तरीके से नोट करना है। इंपॉर्टेंट चीजें भी जो बताऊंगी ना, वो क्या है कि देखो ये जो हमारी ट्रेनिंग है, सामने वाले पर्सन को बताओ कि आप बहुत लकी हो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल रही है। आपको मैं बता दूं, इस मीटिंग का पहले पैसा लगता था, फीस लगती थी, बट आज के टाइम पे ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो काफी सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार फ्री की चीज है, चलो अच्छा लगेगा तो कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। तो लेकिन देखो डियर, मैं आपको इस चीज बता दे रही हूँ, आपको इस माइंडसेट से ट्रेनिंग अटेंड नहीं करना है कि भाई आपको जो कि फ्री मिल रही है। आपको इस माइंडसेट से ट्रेनिंग अटेंड करना है कि मैंने इस ट्रेनिंग के लिए 2000 रुपए पे, क्योंकि देखो आज के टाइम पे फ्री की चीजों की इंसान की वैल्यू नहीं होती। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप इस चीज को समझो, अगर मान चलो फ्री में आपको कुछ सीखने के लिए भी मिल रहा है, ठीक है, आगे आप नहीं भी स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप कुछ नया सीखोगी तो क्या गलत है आपके लिए? ये सामने वाले पर्सन से पूछो, है ना, वो बोलेगा नहीं मैम नहीं गलत है ना। तो ये चीज होगी, आप उनको समझाओ, प्रॉपर माइंड सेट बनाओगे तभी जाके वो ट्रेनिंग अटेंड करेगा। एंड उसके बाद उनको ये चीज भी बताओ कि आज जो आपको मीटिंग मिलने वाली है, जो भी चीजें आपको मीटिंग अंदर बताई जाएंगी, ये ना ही किसी स्कूल कॉलेज में, ना ही जो कि फ्रेंड सर्कल ने, ना ही मम्मी पापा ने, ना ही भाई बहन ने, आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा जो आज आपको इस मीटिंग के अंदर बताई जाने वाली। लेकिन न्यू चीज आप सीखने वाले हो जिसके ऊपर काम करके आप अपना एक करियर बिल्ड कर सकते हैं ना। सामने वाले पर्सन को ज्यादा ओवर हाइप भी नहीं देना है कि जिससे वो मीटिंग अटेंड करने के बाद उसको समझ ही ना आए और बाद में वो कॉल भी ना उठाए, है ना। तो आप उसको कुछ चीजें हैं जो बतानी जरूरी है। आप उनको बताओ कि देखो ये आपका फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ में आए और कुछ चीजें ना समझ में आए, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मीटिंग अच्छे तरीके से अटेंड करना। बाकी मीटिंग के बाद आप मेरे को कॉल बैक करोगे तो सारी चीजें मैं आपको कॉल पे समझा दूंगी। ये चीज सामने वाले पर्सन को बताओ जिससे वो कंफर्टेबल हो सके कि हाँ यार, अगर जैसे कि मान चलो मीटिंग उसने अटेंड कर ली, मीटिंग अटेंड करने के बाद अगर उसको ऐसी कोई चीज लगी कि जो समझ में नहीं आई, तो आपको कॉल बैक करके जरूर आपसे पूछेगा, है ना। तो उसको ज्यादा ओवर हाइप भी ना दे दो कि बाद में वो कॉल रिसीव ना करे। कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से उनके पर्सन कॉल
रिसीव नहीं करते हैं तो तभी जाके वो ट्रेनिंग अटेंड करेगा। और आपको ये भी चीज बतानी है कि इस मीटिंग से उसको मिलने क्या वाला है, आगे आगे भी इसको क्या मिलेगा, और उसका 2 दिन का प्रॉपर माइंड सेट बनाओ कि आज ही काम के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, आपको काम के बारे में पता चलेगा कल, तो आपको काम के बारे में पता चल जाएगा और आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाएगा, जिसके वजह से वो पेशेंस रख के मीटिंग अच्छे से अटेंड करेगा। काफी सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं मैम काम के बारे में नहीं बताया गया ना, तो आप उनको समझाओ कि भाई पहले आप मेरे को ये बताओ, पहले ही दिन आपको काम के बारे में कैसे पता चल जाएगा, है ना। अब पहले दिन तो आपको पहले ये तो पता चले ना भाई आप किस कंपनी के साथ काम करने जा रहे हो वो सही है या फिर नहीं है, पहले वो तो आपको पता चले, उसके बाद तो आपको काम के बारे में पता चलेगा, है ना। और काम के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट क्लियर ही होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम दे सकते हो तो आप बताओ, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें चाहिए सीरियस लोग, ठीक है। आप उनको बताओ। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप जो भी चीजें मैंने ये बताई, अगर आप इस चीज के ऊपर एक सामने वाले पर्सन को अच्छे तरीके से काम करवाते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। कैसे लगी मेरी वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बाकी जो भी आपके मतलब मैंने बताया था ना न्यू एएस आते हैं उनको आप भी वीडियो शेयर कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं और भी बनाऊंगी, देखते हैं किस टॉपिक पे बनेगी, है ना। तो बाकी बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, एंड कुछ और भी अमेजिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।